ज्याला प्रत्येकामध्ये ओळखण्याची क्षमता आहे, पोटेन्शियल काय आहे समोरच्या माणसांमध्ये. निश्चित प्रवीणजी, मंगेश वाकडेकर असा हात आहे ज्याच्या डोक्यावरती ठेवला त्याला यशस्वीच करतात ते. तर वळूया आपण सामन्याकडं. प्रवीणजी, कारण 7 षटकांचा सामना असणारे सूर्य अस्ताला जातोय. अक्षय पवार, तुम्हाला लक्षात घ्यायचं की तुम्हाला सेकंड इनिंगमध्ये फलंदाजी करायची. ओ टू प्रवीण सर. निश्चित तौर पर, और मैंने पहले ही कहा था अक्षय पवार को, जैसे टॉस जीता संदीप पाटिल ने एक रणनीति बनाई है 6 ओवर में कम से कम 70. पहला मैच हालांकि उनके हाथों से जरूर जा चुका है, लेकिन हवाएं थम चुकी है. जिस तरह मच्छिंद्र पाटिल आप कहते हैं ना कि तेज हवाएं बह रही है, लेकिन शाम के वक्त इस ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल धीमा मौसम रहता है, एक वातावरण में नमी रहती है और उस नमी का फायदा मिलता है दूसरे सत्र में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को. संदीप पाटिल और संदीप पाटिल, एक सोनारी एक शिवगर, लड़ेंगे अपनी जय माता दी सोनारी के लिए, लड़ेंगे अपने फ्रेंचाइजी महेश कड़ू के लिए. तो वही गेंदबाज दीपक पाटिल लड़ेंगे अपनी टीम रिया 11 करजत के लिए, लड़ेंगे अपने फ्रेंचाइजी मारुति टोकरे और राजेश मोड़क के लिए. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया. सिंगल से खाता खुल चुका है संदीप पाटिल और उनकी टीम जय माता दी सोनारी का. मच्छिंद्र पाटिल, आपके साथ बतौर कमेंटेटर काफी मजा आया. और अमित म्हात्रे के तो क्या कहने, जब वो कहते हैं ना कि ऐसा लगा है छक्का गेंदबाज हुआ हक्का बक्का, वो जो लाइन जब सुनने में मजा आता है, एक मिठास रहती है उनकी जुबान में. प्रवीण जी, इस मुकाबले की चर्चा काफी है क्योंकि निगाहें दर्शकों के बीच मैदान पर है, पैकर्स की भी निगाह बीच मैदान पर है. यदि यहां से आप हारते हो तो 365 दिन फिर एक बार आपको इंतजार करना होगा रायगढ़ प्रीमियर लीग का. निश्चित तौर पर 365 दिन इंतजार करते रहना होगा और सोचना होगा कि कहां पर हमारी हार हुई और कहां पर हम जीत सकते थे. दूसरी सिंगल के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले हैं. एक एक रन पर दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं. दो के योगदान पर यह टीम खेल रही है, तो एक एक के निजी योगदान पर संदीप खेल रहे हैं. एस फैक्टर जो क्रूशियल मैच में चला पिछले मैच में जय माता दी सोनारी के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है संदीप पाटिल के लिए. संदीप पाटिल ने ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, लेकिन दीपक की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस गेंदबाज के बदौलत देखिए मैंडेटरी पावर प्ले होने के बावजूद भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी इस पूरी श्रृंखला में इन दोनों के द्वारा होने के बावजूद भी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्हें रोक के रखा है इन्होंने. लेफ्ट आर्म अब ओवर द विकेट आ चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप के लिए. ये देखिए अक्षय पवार, आवाज तो जरूर हुई थी वहां पे. प्रवीण जी, जय माता दी सोनारी महेश कड़ू हमारे कार्याध्यक्ष भी, उनकी ओर से 25 रनों के लिए आपको 3,000 रुपये धनराशि दी जाएगी और 50 रनों के लिए आपको 5,000 की धनराशि दी जाएगी. यानी कि उनका भी एटीएम यहाँ पर खुल चुका है. निश्चित तौर पर, क्योंकि सीजन आरपीएल 1 में ये लीग से बाहर हुए थे, ट्रॉफी के हकदार नहीं बने थे और वो चाहते हैं कि सीजन 2 में मैंने क्या कमी नहीं छोड़ी है खिलाड़ियों के लिए, तो मैं हकदार बनना चाहता हूं. ये देखिए क्या खेल हो रहा है दीपक पाटिल द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. जिस संदीप पाटिल ने पिछले मैच में 45 रनों की शानदार पारी खेली थी, एक टीम की जीत की नींव की इमारत को रखा था, एक ऐसी नींव रखी थी जहां पर जीत की इमारत खड़ी हो सके. और ये आई मछली जाल में और ये बिग विकेट मैं कहूंगा जय माता दी सोनारी के विपक्ष मिली है, बनाम मिली है, मैं तो कहूंगा इस दीपक पाटिल रिया 11 करजत को. के लिए, क्योंकि इतना अच्छा विकेट, ये बड़ी मछली जाल में आ चुकी है. ये 3 ओवर अगर रुकते ना तो रनों का अंपायर हमें स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आता. लेकिन अक्षय पवार पिछले साल भी ये सुपर हिट खेले थे और इस साल भी खेलने की मंशा है इनमें और वो ताकत है इस यंग टैलेंट कप्तान में.
और ये जुझारूपन है, उन्होंने कैप्टन कमेंट्स बाइट में भी कहा था जब हमारे एंकर दीपक पाटिल सर ने उनसे सवाल पूछा था अगर लीग में आपका भाई कप्तानी कर रहा है, अगर वो टीम सामने आई तो उन्होंने कहा घर में हम भाई, मैदान में होगी राइवली। इतने जिद्दी कप्तान है ये अक्षय पवार। तो नए ओवर की शुरुआत करेंगे। ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर विकेट मिला था दीपक पाटिल को, उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक आसान सा कैच देने पर मजबूर किया संदीप पाटिल को, क्योंकि उस ओवर में महज 4 रन आए थे। उस ओवर को बड़ा बनाने के चक्कर में अपना आपा खोया, बड़ा हिट खेलने की कोशिश की और संदीप पाटिल के पारी का अंत हुआ। मच्छिंद्र, एक बात के ऊपर गौर करना चाहिए, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है अक्षय पवार द्वारा। सूची है, कहीं अगर मध्यक्रम इनका अच्छा खेला जाए माता दी सोनारी और 60-70 प्लस हो गए तो शाम के वातावरण का फायदा उन्हें मिल सकता है। वो वातावरण का फायदा ना मिले इसलिए वो रन बने तो भी चलेगा, लेकिन आपको खेलने के लिए सही समय मिलना चाहिए। तो ये दोहरा सोचना होगा एक कप्तान को। चेतन गोसावी भंगारपाड़ा के एक मेन स्ट्राइकर बॉलर, और ये देखिए छोटा उस्मान जिन्हें कहा जाता है रोहा में नवाज, पिछले मैच को भुलाने को हमें मौका ही नहीं दे रहे। जिस अंदाज से वो पिछले मैच में डेथ ओवर में खेले थे, इस मैच में शुरुआती ओवर में उसी अंदाज को दोहरा रहे हैं टीजे। तो छक्के के साथ टोटल बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। एक अपील जरूर की जा चुकी है। तो चलिए, ये डॉट गेंद वापसी किए चेतन गोसावी ने। नवाज, हाँ नहीं बोला था मैं, पता है मुझे, बोलता तो मैं माफी मांगता आपकी अक्षय। और ये देखिए नवाज बैकफुट पर गए, इस गेंद को स्टीयर किया, ऊंचा जरूर खेला था, कवर्स के ऊपर से 4 रन आ चुके हैं। इस ओवर में अब तक 10 रन आ चुके हैं नवाज द्वारा। टीम का टोटल बनता हुआ 14 रन। देखिए डू एंड डाई सिचुएशन वाला ये मैच, अंतिम दिन किस टीम को आना है चिरडोन के इस पवित्र भूमि में आरपीएल सुपर 8 में खेलने के लिए। और ये देखिए नवाज, मुझे लगा कि ये मछली जाल में फंसा चुके हैं चेतन गोसावी, लेकिन ये शाम का वक्त ही ऐसा होता है, गेंद ऐसा लगता है फील्डर को कि ये मेरे रीचेबल होगी। गेंद ज्यादा दौड़ती भी है और ना भी दौड़ती है। कंफ्यूजन और कंफ्यूजन हमेशा रहता है इन खिलाड़ियों के बीच शाम के वक्त इस ग्राउंड के ऊपर। कई फाइनल्स मैंने देखे हैं इस ग्राउंड के ऊपर, लो स्कोरिंग के भी फाइनल्स देखे हैं, हाई स्कोरिंग के भी मैचेस देखे हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला जो लोअर फुल टॉस थी, नवाज ने 1 रन जरूर निकाला, थोड़ी सा फंबल हमने देखा, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी मिली, और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 18। नवाज खान देखिए निजी 14 के योगदान पर खेल रहे हैं। इस ओवर में उन्होंने ये 14 रन बटोरे, एक छक्का, एक बाउंड्री और 2 तुक्के के सहारे पूरा ओवर वो खेल रहे हैं। 5 की 5 गेंदें इस ओवर की नवाज खान ने खेली है। ये मिड ऑफ के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड ऑफ के खिलाड़ी ने फील्ड किया। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। 14 और 4 बने 18, प्रति ओवर 9 की औसत। क्या लगता है पाटिल आपको ठीक ठाक औसत है संदीप पाटिल के आउट होने के बाद?
बिल्कुल प्रवीण जी, जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है, दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाज करे, बचकर खेल रहे हैं, यानी कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, हर वक्त उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं गेंदबाज की सराहना करना चाहूँगा, ज़्यादातर शॉट ऑफसाइड में खेलने पर विवश किया, जो कि 5 खिलाड़ियों ने ऑफसाइड में तैनात किए, यानी कि जैसी गेंद वैसी नसीहत देने की कोशिश भले बल्लेबाज करे लेकिन उनको मौका नहीं दिया। अच्छी गेंदबाजी, मैं तारीफ करना चाहूँगा इन गेंदबाजों की। 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात। निश्चित तौर पर संदीप पाटिल के आउट होने के बाद जो नवाज ने जो आक्रमण होना जरूरी था, दूसरे ओवर में जो 10+ रन आने जरूरी थे, उस ओवर में उन्होंने 14 रन हासिल किए चेतन गोसावी के खिलाफ। और उस वजह से एक मैं तो कहूंगा, पहले ओवर में 4 आने के बाद दूसरे ओवर में अगर 14 आते हैं तो एक अच्छा ओवर आ चुका है जय माता दी सोनारी के लिए नवाज की तरफ से। अब संदीप पाटिल स्ट्राइकर एंड पर होंगे। शिवकर का ये होनहार खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया, आज पूरा दिन ये अच्छा खेला है। इनिंग को बिल्डअप नहीं कर पाए, अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से इन्होंने बल्लेबाजी की है। और यह फुल टॉस की, लेकिन गेंद हवा में, और इसी के साथ संदीप पाटिल के पारी का 18 रनों के ऊपर यह दूसरा झटका मिला टीम जय माता दी सोनारी को रिया 11 करजत के खिलाफ। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं यज्ञेश ठाकुर। यज्ञेश ठाकुर आ चुके हैं नंबर 4 की पोजीशन पर, लेकिन नवाज को डटे रहना होगा। इनायत नंबर 3 की पोजीशन किसी भी टीम के लिए काफी अहम होती है। उस पोजीशन पे संदीप पाटिल ने उन्हें भेजा है, तो एक जिम्मेदारी भरी पारी नवाज खान को खेलनी होगी जय माता दी सोनारी के लिए। फुल टॉस किया, ये खराब गेंद की, इतनी अच्छी लय में थे पहले ओवर में, 4 ही रन दिए थे, और आते ही दूसरे ओवर की पहली गेंद फुल टॉस, आओ मुझे मारो। 18 और 6 बनेंगे 24। ओवर नंबर 3 चल रहा है। तीसरे ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट नवाज के लिए, और नवाज काफी अच्छा खेल रहे हैं। रोहा में उन्हें छोटा उस्मान क्यों कहा जाता है, इसका जीता जागता नमूना। और यह लगातार दूसरा 6 नवाज के बल्ले से आता हुआ। जिस दीपक की मैंने तारीफ की थी, जिस दीपक की गेंदबाजी के मैंने तारीफ के पुलिंदे बांधे थे, वही दीपक इस ओवर में शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर लगातार 2 छक्के खा चुके हैं, 2 खराब गेंदों के कारण। और प्रवीण जी, जय माता दी सोनारी के पैकर्स महेश कड़ू ने जो इनाम लगाया है उसके करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि 25 रन बनाएंगे तो भी 3000, यानी कि टीम का स्कोर, उनका निजी स्कोर है 26, माफ कीजिए 26, यानी कि हकदार हो बन चुके हैं। बिल्कुल, और ऐसी हौसला अफजाई अगर फ्रेंचाइजी की तरफ से हो तो क्यों ना खिलाड़ी उस फ्रेंचाइजी के लिए जी जान लड़ाएगा। लेकिन ये देखिए, नवाज ने अपने काम को अधूरा छोड़ा। 3000 क्या मिले, वो तीसरा छक्का लगाने गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गेंद के मेरिट के हिसाब से जो खेल रहे थे नवाज, वो खेल उन्हें आगे लेकर जाना चाहिए था। टीम की जरूरत ये थी कि नवाज खान पूरे 6 ओवर खेले जय माता दी सोनारी के लिए। डीजे प्रवीण जी, कल का पोल होगा, दर्शकों की जानकारी ले। कल अफजल 11 श्रीवर्धन, जिसके कप्तान है योगेश पेनकर, महार से बिलोंग करने वाले। रॉयल कलम्बोली यानी कि आकाश तारेकर, तीसरे वीर मराठा जोहे पेन यानी कि मोटिया, और मानसी स्पोर्ट गावदेवी गावटान यानी कि करण मडवी।
बिल्कुल कल स्टार कास्ट होगी रायगढ़ की तगड़ी विश्वजीत ठाकुर, आकाश तोरेगल, रायगढ़ का वंडर बॉय बाइकर मैन और सबसे बड़ा खिलाड़ी रायगढ़ का योगेश पेड़कर और यंग टैलेंट में मशहूर होने वाला खिलाड़ी करण मड़वी बतौर कप्तान की भूमिका निभाएंगे कल के पोल में। कल यहां पर भीड़ ही भीड़ होगी कल के पोल के लिए। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद गैप में वन बाउंस, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऑन साइड के ऊपर यह करारा स्ट्रोक खेला बल्लेबाज बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। मेरे काबिल दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों कल का पोल हमने आपको पढ़ के दिखाया, यानी कि कल एक से बढ़कर एक, आज भी एक से बढ़कर एक, पूरे दिन 8 में दिन में एक से बढ़कर एक दर्शक और खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल पाएंगे। यही रायगढ़ प्रीमियर लीग का जलवा, ये क्रिकेट का कारवा आपके साथ 8 दिन बल्कि 9 दिन बरकरार रहेगा। बने रहना हमारे साथ और देखते रहना रायगढ़ प्रीमियर लीग का संस्करण दूसरा। यहाँ पर 3 ओवर का समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर 34। पप्पू के आउट होने के बाद लग रहा था कि रनों की रन संख्या बढ़ेगी नहीं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की, यहाँ पर बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा मैं नवाज खान की। क्या बल्लेबाज की 3 छक्के लगाए उन्होंने और पप्पू की कोई भी कमी महसूस नहीं कर पा रहे। टीम का स्कोर 34। 6 ओवर का मुकाबला। पहले टॉस जीतने के बाद जय माता दी सोनारी टीम यानी कि उरन से बिलोंग करने वाली टीम जिन्होंने पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया, और ये मुकाबला किस मुकाम पर छूटेगा और कौन सी टीम यहाँ पर सुपर 8 क्वालिफाई के लिए फाइनल के दिन यहाँ पर आएगी, इसका फैसला होगा। 4 टीम हैव पार्टिसिपेट इन दिस टुडे एंड of which one team will be qualified for the Super 8. All the best. पहले गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फिर एक बार पुश कर दिया, पर एक रन पूरा के दूसरे की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर थ्रो बिल्कुल अच्छा था। यहाँ से मिलेगा महज 1 ही रन। दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर छोर बदलते हुए पप्पू का आउट होने के बाद टीम को संवारने की कोशिश जी जान से की उन्होंने और कुछ हद तक उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। अंपायर का किरदार निभाते हुए इस वक्त 2 अंपायर हम देख पा रहे हैं, शशि साटम और हेमंत कोहली। इससे पहले संतोष चौधरी और नीरज राणावत, ऐसे 4 अंपायर का बढ़िया योगदान रहा इस प्रतियोगिता में। उनका भी दिल के गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ग्रेट जॉब जेंटलमैन, कीप इट अप, कीप गोइंग। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर निगाह है इस समय 5वें नंबर पर आए हुए राज मात्र 4 रन के साथ उन्होंने पारी की शुरुआत की, आगाज किया। टीम का स्कोर यहां से बढ़ता हुआ आपकी बार। ओ इनसाइड एज बल्ले का बाहर के गेंद में अंदरूनी हिस्सा गेंद आ रही विकेटों के पीछे, एक रन पूरा के दूसरे की कोशिश, लेकिन नाकाम रही। यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल खुलेआम बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए, लेकिन अंपायर के ऊपर दबाव है। वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आप देख पा रहे हैं, यानी कि हमारे शशि साटम को, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है बाएं और राइट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कोऑर्डिनेशन है, तो उनकी भी यहाँ पर मैं कहूँगा एग्जाम का समय है और लगातार फील्ड में भी काफी हद तक तब्दीली करनी पड़ रही है। टीम का स्कोर 4था ओवर प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। विकेट गिरी यहाँ से 3 और यज्ञेश ठाकुर इस समय स्ट्राइक एंड पर। ओ लवली डिलीवरी लेग से बाहर, दिशा खो दी। यहाँ पर लाइन सही थी यहाँ पर, लेकिन दिशा खो दी और अंपायर का इशारा सीधा बैठ का आता हुआ अतिरिक्त रन में इजाफा होता। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन से उमेश हमें बताते हुए टीम का स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पर 37 के बाद 37। लॉस ऑफ द 3 विकेट, प्रोग्रेस द 4th ओवर। द मैच विल बी 6 ओवर. You will have 2 power play and who is going to be select for qualify for the Super 8. We are so exciting, beautiful atmosphere for the cricket. A very good evening to all of you present here around the wicket. Oh, lovely delivery, superb delivery. और विकेट कीपर अपनी आप में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर अक्षय पवार, वहाँ पर अपने एंजॉय करते हुए विकेट कीपर की ओर से अपील जरूर हुई, लेकिन गेंदबाज की ओर से कोई अपील नहीं है। टीम का स्कोर रुका हुआ, दोनों बल्लेबाज से काफी उम्मीद है। 6 ओवर में 70-75 की अटकल लगाई है इस पप्पू ने, लेकिन पप्पू के आउट होने के बाद उन्होंने की रन संख्या थम चुके हैं। ये देखिए हुक करने की कोशिश, टेक ऑफ मिला हल्का सा गेंद को, लेकिन बल्लेबाज ज्यादातर शॉट को तब्दील नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अंपायर का इशारा लेग बाइज का होता हुआ अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दर्शकों से गुजारिश करेंगे कहीं भी मत जाना दोस्तों। सुपर 8 में कौन सी टीम आज क्वालिफाई होगी उसका आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा कुछ समय में।
कल का दिन सुपर लीग का था यहाँ पर, चैंपियन लीग का था। रायगढ़ ने ताज पहना। कल मुंबई टीम थी, ठाणा टीम थी यहाँ पर, और पूना भी टीम थी, और रायगढ़ ने यहाँ पर शिकस्त दी सभी टीम को। रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफ़ी दर्शक खुश थे कल। इस बीच ये गेंद बाउंस करने की कोशिश, पटकी हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद तो उछलती गेंद को उछलता जवाब, और काफी अरसे बाद शानदार चौवा। नवाज खान के आउट होने के बाद यहाँ पर पारी को संभाला राज महात्रे ने, जिन्होंने अब तक 2 चौके लगाए, 4 गेंदों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर गेंद का प्रबंध किया जाए, अंपायर की ओर से इशारा आ चुका है। टीम का स्कोर आप जाकर बढ़ रहा है। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और दिन ब दिन इस प्रतियोगिता में निखार आता हुआ। अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ। यस, गेंद का प्रबंध किया जाए। कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है प्रवीण सर, इस प्रतियोगिता में हर एक चीज को यहाँ पर नाप तोल कर किया गया है, यानी कि हर एक चीज के ऊपर निगरानी रखी है, यहाँ पर सख्त निगरानी रखी है मंगेश जी ने, और उसी के तहत यह प्रतियोगिता फल फूल रही है। यही कारण है कि विधायक सम्मान्य एडवोकेट आशीष जी शेलार साहब ने खुल मिलाकर एक वर्ड में कहा था कि ऑल इज वेल, नो डाउट। सभी यहाँ पर मुहैया की गई है, और टीम का स्कोर ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेना है। हम बार बार आपसे दरख्वास्त नहीं करेंगे, ताकि 6 ओवर में मुकाबला आपको खेलना ही खेलना है, किसी भी हालात में, एनी कॉस्ट। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद ठीक से बल्ले पर नए खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑन से आते हुए कपल ऑफ द बाउंस गेंद को फील किया, थ्रो एंड विकेट कीपर एंड पर देते हुए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दोनों बल्लेबाज में अच्छी साझेदारी सजती हुई, और ओवर की समापन हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 43 रन। प्रवीण जी क्या कहेंगे? अभी भी 2 ओवर का खेल शुरू अभी भी शेष है, और बल्लेबाज में यहाँ पर बड़े शॉट लगाने की क्षमता तो है, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर 43 रन यहाँ पर बन चुके हैं, 43। मेरा ये मानना है कि अगर 25 रन आते हैं अगले 2 ओवर में, तो ये अच्छा टारगेट बन सकता है इस शाम के वातावरण में, क्योंकि 25 रन अगर आते हैं तो 43 और प्लस 25 अगर हम करेंगे तो ये 70 के करीब पहुंचती है टीम, 68, और तकरीबन 70 के करीब वो टारगेट होगा अपोजिशंस के लिए। तो ये सोच होनी चाहिए, कम से कम 20 तो आनी ही चाहिए 12 गेंदों में। कुणाल नायक ने प्रवीण जी अच्छी गेंदबाज की, उन्होंने मैच 9 रन दिए इस ओवर में, और जिस तरह से वाइड भी फेंकी उन्होंने, एक लेग बाइज भी था यहाँ पर, और उनका लंबा रहा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 43 3 विकेटों के नुकसान के बाद टॉस जीतने के बाद जय माता दी उरन टीम यहाँ पर बल्लेबाजी का चयन किया उन्होंने। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है, लेकिन बात करेंगे रिया 11 करजट टीम का, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले लगातार जीते। तो बात करेंगे यहाँ पर सोनाली टीम का, उन्होंने 3 मुकाबले खेले, जिसमें कि 2 जीते, और दोनों जीते एक ही टीम को हराकर। अब उनका पल्ला है रिया 11 करजत के सामने। ये देखिए कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ माइटी हिट, दैट्स अ ग्रेट शॉट, व्हाट अ लीटर ब्यूटी, दैट्स गॉन माइल्स ओवर द टॉप ऑन द लेग साइड, दैट्स अ 6। कभी कभी ऐसा लगता है प्रवीण जी, काश हम भी क्रिकेटर होते, जबरदस्त क्रिकेट मैदान के ऊपर। उनकी रफ्तार बढ़ाई जा रही है, 60-65 प्लस होंगे तो मुकाबले में मजा आएगा, क्योंकि पिछले 5 मुकाबले वी हैव सीन वन साइडेड, सो वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, बिकॉज दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ द टीम. One team will be qualified for the Super 8, who is a lucky team. We will so excited. 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ अक्षय पवार फील्ड में सजावट लाते हुए, कुछ तब्दील लाते हुए हल्की सी। इस बीच अगली गेंद, ओ व्हाट अ शॉट, बट मिस टाइमिंग या फिर प्रॉपर टाइमिंग, मिस टाइमिंग। खिलाड़ी वहां पर तैनात, चौथे विकेट का पतन, और यहां पर गिरता हुआ 52 के ऊपर मिलता हुआ चौथा करारा सदमा।
यज्ञेश ठाकुर ने अपने बल्लेबाज छठे नंबर के पायदान पर आते हुए नए बल्लेबाज सुनील टकले मैदान पर आते हुए मौका है उनके पास, बड़ी प्रतियोगिता खेल रहे अपने आप को साबित करने का। आपकी बार नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपर टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, दैट्स अ मैडेट, दैट्स अ सेक्स। थैंक यू डीजे। 25 रन पूरे कर दिए यहां पर बल्लेबाज राज महात्रे ने, क्या कमाल की पारी खेले और 3000 के इनाम के हकदार भी बने। 2 छक्के 2 चौके, कमाल की पारी यहां पर, जबरदस्त पारी के लिए। पप्पू के आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, नवाज खान, और तारीफ करना चाहूंगा राज महात्रे की, क्या कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों के रन यहां पर 50 के ऊपर हो चुके हैं और टीम का स्कोर यहां पर आता हुआ यहां पर 58 पर। प्रवीण जी, जिस टोटल के अपने अटकल लगाए थी, जिस टोटल की अपने चर्चा की थी, हालांकि वो टोटल यहां पर मिलता नजर आ रहा है। अक्षय पवार स्वयं कप्तान है लेकिन खराब साबित हो रहे हैं। 2 छक्के लगे इस ओवर में, एक 3 रन भी मिले इस ओवर में, कुल मिलाकर 15 रन मिले 5 गेंदों में। ये देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या पहुंच पाएंगे? यस यस दे कैन, 1 मोर विकेट डाउन और यहां से लौटना होगा बल्लेबाज के पारिकांत तुबा। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, विकेट गिरी, यहां से 5 विकेट गिरी है और टीम का टोटल आता हुआ 58 रन। अंतिम ओवर प्रगति पर चलेगा। क्या बात आहे, क्या बात आहे प्रवीणजी. मला आठवण आली ज्यावेळी सकाळच्या ओव्या जात्यावरती बोलल्या जायच्या तेव्हाची तसंच वाटतं आपल्याला. संगीत नाहीये, ज्यावेळी जात्यावरती ओवल्या या ओव्या गायल्या जायच्या तशीच काही सुमधुर आठवण. अप्रतिम अप्रतिम आणि संगीत. नक्कीच सायंकाळी ज्यावेळी आपण थकून बघून घरी येतो त्यावेळी जर अशी गाणी ऐकायला मिळाली शांत आणि संयमी तर माणूस एकदम फ्रेश होतो. आणि मंगेशजी वाकडीकर यांच्यावर केलेलं हे गाणं आणि विदाऊट म्युझिक मंगेश वाकडीकर सुद्धा इतकी मेहनत घेत आहेत ते जर आता फ्रेश झाले असतील हे ऐकून. प्रशांत कडून ने बल्लेबाज मैदान पर 7वें पायदान पर आते हुए 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है. शाम यहाँ पर धीरे धीरे होती हुई सूरज हमसे विदाई लेता हुआ पंछी हवा में लहराते हुए और काफ़ी शानदार माहौल मैदान के ऊपर. राज खेल रहे बताएंगे हम आपको. टीम का टोटल स्कोर 58 और राज खेल रहे 25 के ऊपर. 7वें नंबर के बल्लेबाज प्रशांत कडू और गेंदबाजी में अंतिम ओवर की भागदौड़ संभाले कुणाल नायक. अच्छे गेंदबाज है कुणाल. दूसरा स्पेल कदम बढ़ते हैं, कमाल की टाइमिंग, अमेजिंग शॉट, just one bounce over 4 runs, no chance stopping that. That's a 4 runs. लगाने के बाद टीम का स्कोर पहुंच चुका है 62 यानी कि 62 पहुंच चुका है. आप पप्पू के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि 60 प्लस वो चाहते थे क्योंकि माहौल ठंड हो चुका है, विकेट में नमी आ चुकी है और ये माहौल शाम का वक्त है तो ऐसे में ये रन भी काफ़ी हो सकते हैं संघर्ष के लिए. ओ कमाल की गेंदबाजी वापसी की यहाँ पर, लेकिन अंपायर ने कहा कि अच्छी गेंदबाजी. जिस तरह से अंपायर को शक की निगाह से देखा था बल्लेबाज ने और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति. शानदार वापसी. कुणाल नायक दूसरा स्पेल पूरा करते हुए पहला स्पेल में 9 रन दिए थे, उन्होंने एक सफलता अर्जित की थी. यही कारण था कि उनका कोटा अक्षय पवार ने अंतिम ओवर में लगाया. इस बीच अगेन ओ लवली डिलीवरी, एक्सलेंट डिलीवरी, नो चांस फॉर द बैट्समैन फॉर द बिग हिट. इट्स अ गुड डिलीवरी, गुड कम बैक आफ्टर 4 runs. There is no addition in scoreboard. Last 2 deliveries, no run has been scored in last 2 deliveries. Wonderful comeback from the bowler Kunal Naik. Such a good comeback after the 4 runs. अपने आप को संतुलित करते हुए इस बीच अगले गेंद, इस बार वाइड आउट करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद विकेटों के पीछे आती हुई. क्या प्रवीण जी यहाँ पर वापसी इस गेंदबाज कुणाल नायक की, जिन्हें पहला ओवर फेंका, 9 रन दिए थे, एक सफलता अर्जित की थी. पहले गेंद के ऊपर चौका लगा, उसके बाद पिछले 3 गेंदों में 1 रन दी मैच उन्होंने और क्या शानदार वापसी की है. ये उनके पास तजुर्बा है, कभी अपने विश्वास को बिल्कुल टस से मस नहीं होने देते, अपना कॉन्सेंट्रेशन कभी गवाते नहीं है और पूरा फोकस गेंदबाजी पे करते हुए और अंतिम बची हुई
दो गेंदें, 2 deliveries more to go in the first inning. So what will the target? 63, loss of the 5 wickets. You are watching the wonderful and fabulous journey of the Raigad Premier League Season 2. A very good evening to all our presenters. So please don't go anywhere. Join with us and enjoy with the Raigad Premier League. Who will qualify for the Super 8? You will get answer shortly. जबरदस्त मजा आएगा मुकाबले में. ये मुकाबला कड़ा होगा. पटकी भी गेंद थी, आपने आपको रूम दिया, बैकफुट पर गए और खिलाड़ी वहां पर he lost his bat. उसने अपना हथियारी गवा दिया, लेकिन एक रन से नहीं चुके बल्लेबाज. द फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग. टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 64, 64 पर मैदान पर पहुंच चुका है. प्रवीण जी आपने बात छेड़ी थी 70 72 की, बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है और ये रन स्ट्रगल के लिए, फाइट करने के लिए बहुत होंगे मैं कहूंगा इस शाम के सुनहरे पल में. सुहानी शाम हो चुके हैं यहाँ पर. दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ मैच का लुत्फ उठाते हुए मैदान पर और कई दर्शी डूब के जरिए फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग. व्हाट अ शॉट! Amazing footwork, but missed timing. Fielder is there underneath, is taking, and one more wicket down. End of the first inning, 63, loss of the 6th wicket. The target is 64. 64 का लक्ष्य होगा आपके सामने. अच्छी कोशिश थी, लेकिन लैक ऑफ टाइमिंग, लैक ऑफ पावर यहां पर पाई गई और विकेट नंबर गिरता हुआ. छठा पारी समापन हो चुके यहां पर. 63 स्कोरबोर्ड ऑन द स्कोरबोर्ड, 64 ऑन स्कोरबोर्ड एंड टारगेट इज 65. भव्य आयोजन असली योजन केवळ अचानक मित्र मंडळ. भव्य आयोजन असली योजन केवळ अचानक मित्र मंडळ. शुक्रिया डीजे. प्रवीण जी 5 मुकाबले हमने देखे, 5 ही मुकाबले एक तरफी हुए, 5 मुकाबले में रन नहीं चेस हुए और ये अंतिम मुकाबला है. दोनों टीमों का जो हारेगा वो प्रतियोगिता से बाहर जाएगा, जो जीतेगा वो शान और शौकत के साथ, रुतबे के साथ यहाँ पर ग्रैंड फाइनल के दिन सुपर 8 का सामना खेलने के लिए आएगा. कौन सी टीम होगी इस प्रतियोगिता के बाहर, कौन सी टीम होगी प्रतियोगिता के अंदर? क्या 5 मुकाबले एक तरफे होने के बाद, क्या 5 मुकाबले चेस न होने के बाद ये मुकाबला चेस होगा? क्या 5 मुकाबले एक तरफे होने के बाद इस मुकाबले में रोमांच होगा? आइए आगे की कहानी सुनते हैं हमारे काबिल और काबिल दोस्त, हमारे हिंदी की बहुत ही बड़ी मिसाल सुनते हैं प्रवीण दुगाड़े सर के पास अगले 3 ओवर के सफर के लिए, यादगार सफर के लिए. निश्चित तौर पर, लेकिन जो पहली इनिंग हुई उस इनाम के बारे में भी हमें बताना जरूरी है. रात जिन्होंने 25 रनों की इनिंग खेली है, उनके फ्रेंचाइजी जय माता दी सोनारी के फ्रेंचाइजी महेश खड़ू, इनके द्वारा उनके लिए 2500 रुपए का इनाम आ चुका है. उससे पहले नवाज खान को 25 रनों की पारी पर 3000 रुपए का इनाम आ चुका है. रन बनाने हैं 64 हो चुके हैं, 65. मैंने कहा था मच्छिंद्र की कम से कम अगर 25 आएंगे तो 43 के बाद 68 बनेंगे, लेकिन 20 कम से कम आने चाहिए. तो रन आए 21, उस वजह से 64 बने और 65 रनों की जरूरत है. एक कैलकुलेशन होता है शाम के वातावरण में, कई मरतबा मैंने आखिरी मैचेस किए हैं यहाँ पर, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से शुरुआती 2 ओवर काफी कुछ अहम किरदार निभाएंगे इस मैच में. 2 ओवर अच्छे गिरे सोनारी की तरफ से तो उन्हें हावी होने का मौका मिलेगा शुरुआती 2 ओवर. और वहीं दूसरी तरफ अगर विकेट रोक के रखे और 20 प्लस या 20 के करीब भी रन पहुंचे ना, तो आसानी होगी 6 ओवर में रिया 11 करजत के लिए, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर ये किरदार बताएगी. बल्लेबाजों को भेजिए अक्षय, क्योंकि शाम का वक्त है. जितना आप डीले करेंगे उतना सामने वाली टीम आपकी टीम का फायदा उठा सकती है. देखिए मेडन ओवर, जय माता दी सोनारी के फ्रेंचाइजी ने अपना बंडल खोला है. मेडन ओवर के लिए 5000, विकेट हैट्रिक के लिए 3000 और 3 डॉट गेंदों के लिए 1500 रुपए का इनाम. सबसे बड़े फ्रेंचाइजी बनकर उभर कर आए हैं. इनामों के बादशाह मैं इन्हें कहना चाहूंगा. इस रायगढ़ प्रीमियर लीग के मंच पर कई इनामों के बादशाह मैंने देखे, लेकिन ये ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो दिल खोलकर अपने खिलाड़ियों को देना चाहते हैं. अब खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखानी होगी, क्या मैं उस प्राइज को लेने लायक हूं, और कैच जो खिलाड़ी लेगा उसके लिए 1000 रुपए का इनाम. तो एक पर्सनल वहां पे रखिए लिखने के लिए, क्योंकि यहां पर स्कोरर को स्कोरिंग भी लिखनी है.
और हमें बोलना भी है। और 500 इधर उधर हुए या 1000 हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। निश्चित प्रवीण जी, क्योंकि लेकिन हम अपने दामन पर कोई दाग लगाना नहीं निश्चित तौर चाहते। पर, क्योंकि कई मरतबा मैंने 40-40 हजार गिन के दिए है। इसी शिडोन के मैदान के ऊपर एक जमाना था 2000 रुपए घपला हुआ था स्टेज के ऊपर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल इनामों की राशियां बहुत आ चुकी है। लेकिन रिया 11 के फ्रेंचाइजी अब खामोश जरूर है, लेकिन जीतने के बाद उनका एटीएम भी जरूर खुलेगा, क्योंकि वो खामोशी से, वो कहते ना कि तूफान के पहले की शांति, वो शांति नजर आ रही है राजेश मोड़क और मारुति टोकरे के चेहरे पर। तो सुमित पत्रे, जिन्होंने पिछले मैच में एक ऐसी मछली को अपने जाल में फांसा था, जिस मछली की सुमित पत्रे के जाल में आने के कारण दोबारा उठ नहीं पाई। जय माता दी घोड़े टीम, विश्वजीत भाद्रे, क्या सुमित पत्रे वही किस्सा दोहराएंगे? स्ट्राइकर एंड पर योगेश जांबड़े, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कुणाल नाइक, भिंगारी के यंग टैलेंटेड खिलाड़ी। और ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था शाम का माहौल। और योगेश जांबड़े शॉर्ट पॉइंट के ऊपर एक आसान सा कैच, और इसी के साथ पहला छटका मिला रिया 11 करजत को। और ये कैच लब का सुनील टकले ने, उनके लिए 1000 का इनाम ना, कैच पर, इस कैच के ऊपर 2000 रुपए का इनाम है इस कैच के ऊपर। सुनील टकले वहां पे लिख के रखे हैं। तो पहली गेंद के ऊपर सुमित पत्रे को विकेट मिला। सोचिए अगर विकेट हैट्रिक होती है तो क्या 5000 मिलेंगे सुमित पत्रे को। लेकिन शुरुआती 2 ओवर, मैंने पहले ही कहा था, शुरुआती 2 ओवर काफी अहम किरदार निभाएंगे रिया 11 करसत और जय माता दी सोनारी के बीच इस दूसरे सत्र के। कुशल गुरव बाइकर मैन करसत के बहुत ही बढ़िया खेल लेते हैं। कड़ाव के सबूत अपनी रिया 11 करसत के लिए। करसत क्रिकेट की आन बान शान है। मुकाबले के सिचुएशन को हैंडल करना इन्हें बखूबी आता है। कई मरतबा वन मैन आर्मी की तरह मुकाबले को जितवाते हुए मैंने इनको देखा है। तो वो उन अच्छी पारियों को याद कर कुशल गुरव को अपनी पारी को आगे लेकर जाना होगा। विकेट चटकाया जरूर सुमित पत्रे ने पहली गेंद के ऊपर, उम्मीद का दिया जरूर जलाया है। ये देखिए दूसरी गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई, लेकिन 1 रन खाता खुल चुका है। रिया 11 करसत का 65 का पीछा करते हुए 64 की दूरी तय करनी है आने वाली 34 गेंदों में। 34 गेंदों में 64 रनों की दूरी तय करनी है। और कुणाल नाइक असंभव को संभव बनाने वाला यह खिलाड़ी है। काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है इस खिलाड़ी में। 2 यंगस्टर के बीच ये मैच चल रहा है। अब कुणाल नाइक बनाम सुमित पत्रे। ये देखिए पैडल स्वीप करने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिला। दूसरा रन क्या पूरा होगा? दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए टोटल आ चुका है 3 रन। गेंदें समाप्त हो चुकी है इस ओवर की। 3 गेंदों की समाप्ति के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 65 का पीछा करते हुए रिया 11 खेल रही है 3 पर। ये देखिए सुमित पत्रे में अब रफ्तार आ चुकी है। जानते हैं वो कि यहां अगर अच्छा करेंगे तो सुपर 8 में खेलने का मौका मिलेगा। भीड़ के सामने, जो अंतिम क्षणों में जो भीड़ होती है आरपीएल में, उस भीड़ के सामने खुद का लोहा मनवाने की जो इच्छा उन्होंने प्रकट की है आरपीएल में, वो मौका मिल सकता है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कुणाल नाइक द्वारा। और ये नंबर आया 4। मैंने पहले ही कहा था असंभव को संभव करने की ताकत है इस खिलाड़ी में। कुणाल नाइक टीम का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। रिया 11 करसत बनाम जय माता दी सोनारी। सुपर 8 क्वालिफाई मैच है ये। यहां पर जो हारा सीधा घर, जो जीता वो आएगा अंतिम दिन।
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, इस ओवर को बड़ा बनाया। योगेश जांभळे के आउट होने के बाद खुद के कंधे पर जिम्मेदारी ली है इस 65 रनों का पीछा करने की कुणाल नाइक ने। टीम का टोटल आ चुका है 11 रन। भले एक विकेट खोया हो लेकिन ये अच्छी शुरुआत। तो गेंदबाज नवाज खान जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी 26 रनों की संदीप पाटिल के आउट होने के बाद, उस वजह से एक फाइटिंग टोटल मिल चुका है जय माता दी सोनारी के लिए। और वही रिया 11 करजत के लिए योगेश जांभळे के आउट होने के बाद कुणाल नाइक ने कमान संभाली है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। लेकिन स्ट्राइकर एंड पर करजत क्रिकेट के आन बान और शान कुशल गुरव। नवाज खान और ये देखिए कुशल गुरु ने पहली गेंद के ऊपर नवाज खान को आसमान दिखाया। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लंबा 6। देखिए बैटरी पावर प्ले टीम का टोटल आता हुआ 17 रन। नवाज खान राइट आर्म ओवर द विकेट। कुशल गुरव के लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से स्टीयर किया। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि छक्का मारने के बाद अगर गेंदबाज द्वारा अच्छी डाली जाए तो उसे सम्मान देना जरूरी है। समय के हिसाब से खेल रहे हैं और समय की मांग भी यही है कि एक साझेदारी जो 30-35 रनों तक लेकर जाए रिया 11 करजत को। यही तो चाहते हैं रिया 11 के सपोर्टर्स। वहीं दूसरी तरफ ये चाहते हैं जय माता दी सोनारी के फ्रेंचाइजी या सपोर्टर्स के रेगुलर इंटरवल्स पर या तो विकेट निकले या फिर गेंदबाज अपनी गेंदों में डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाए। एक रन जरूर मिला। कुणाल नाइक देखिए एक छोर से उन्होंने मन में ठान लिया है कि मैं ऐसे शॉट्स खेलूंगा जहां से गेंदबाज को मैं परेशान कर सकूं। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक विकेट जा चुका है। आउट होने वाले खिलाड़ी है योगेश जांभळे, लेकिन स्क्वाड में मौजूद है अक्षय पवार। बहुत ही घातक खिलाड़ी है ये। कुशल गुरव ने गैप में इस गेंद को खेला है। एक रन जरूर मिलेगा जब तक गेंद फील्ड हो, लेकिन हुई मिस फील्ड। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मैं तो कहूंगा ये जो पीछा कर रही है 65 रनों का, उसमें एक अच्छी शुरुआत है ये रिया 11 करजत की। भले ही योगेश जांभळे का विकेट उन्होंने खोया हो, लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी शुरुआती 2 ओवर में उसे हासिल किया है इन बल्लेबाजों ने, कुशल गुरव हो या फिर कुणाल नाइक। ये अच्छी गेंद थी लेकिन सिंगल जरूर मिला और इस सिंगल के साथ जो लेग बाई के तौर पर हेमंत कोहली साहब का इशारा हो चुका है। टोटल बढ़ता हुआ 24 रन। 24 रन मच्छिंद्र पाटिल यहां पर आ चुके हैं जय माता दी सोनारी के लिए। ये दोनों ही बल्लेबाज अब सिरदर्द बन चुके हैं। जिस अंदाज से शुरुआत की थी सुमित पत्रे ने, पहली गेंद के ऊपर शॉट पॉइंट के ऊपर लपक लिया गया था योगेश जांभळे को सुनील टकले द्वारा, लेकिन ये देखिए इस गेंद को व्हाइट बॉल करार दिया जा चुका है अंपायर द्वारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल बढ़ता हुआ 25। उमेश भोईर की तारीफ करूंगा मैं। स्कोर बोर्ड पर जब ये लिखते हैं ना स्कोर कार्ड के ऊपर, तो व्हाइट बॉल रेड पेन से लिखते हैं, यानी कि खतरा गेंदबाज के लिए। गेंद हवा में जरूर थी लेकिन ये लेग बाइट था, बल्ले का संपर्क ही नहीं था। निश्चित तौर पर 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद
26 रन 64 बनाए थे, 65 की जरूरत थी। और अब अगर हम देखें तो शायद 39 रनों की जरूरत, 39 रनों की जरूरत, 24 गेंदे। हाँ, टाइम पास ना कीजिए। संदीप पाटिल से मैं अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि बगैर टाइम पास ये 4 ओवर आपको डालने हैं। 4 ओवर में 39 रनों की जरूरत। सुमित पत्रे करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर। ये मैच अभी भी बैलेंस है क्योंकि शाम का वक्त है। 1-2 अच्छे ओवर, जय माता दी सोनारी की वापसी, ऐसे ही 2 बड़े ओवर। ये मैच रिया 11 करजत कब लेकर उड़ेगी पता भी नहीं चलेगा। ऐसे अगर जो रन बने हैं उस हिसाब से अगर आने वाले 2 ओवर्स में रन आते हैं तो सुमित पत्रे स्ट्राइकर एंड पर, कुणाल नाइक ये देखिए फाइन लेग पर इस गेंद को खेलना चाहते थे। जो रफ्तार थी सुमित पत्रे की, उस रफ्तार का इस्तेमाल करना चाहते थे। और लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल हो, आजकल T20 क्रिकेट आने के कारण लेदर बॉल में भी हमें मैचेस में, T20 मैचेस में कई अजीब व गरीब शॉट्स बल्लेबाजों द्वारा देखने का मौका मिलता है। और ये तो टेनिस बॉल क्रिकेट है, यहाँ पर आड़ा टेढ़ा कुछ भी मारो लेकिन रन बनाओ, ऐसा दस्तूर चलता है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक ही रन मिलेगा। दूसरा रन चुराने की कोशिश, रन आउट का खतरा, थ्रो गलत एंड पे था और उसका फायदा मिला जय माता दी सोनारी के खिलाफ रिया 11 करजत को। लेकिन यह दूसरा रन जिस तरह से चुराया वो वाकई काबिले तारीफ था। अट्ठाईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर 3 चल रहा है। मच्छिंद्र पाटिल अपनी एनर्जी बचा के रखे हुए हैं ताकि अंतिम 3 ओवर पूरे जोश के साथ वो बोल सके। ये स्लोअर वन के सुमित पत्रे ने उस स्लोअर वन को पिक किया, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ इस गेंद को खेला है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, कुणाल नाइक की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूंगा, आक्रमण किया कुशल गुरव ने, लेकिन कुणाल नाइक सिंगल को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक गेंद से बने रहने की उनकी कोशिश की जा रही है, उनके द्वारा वो कोशिश जारी है। और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कुशल गुरु आप खुल के मारो। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई है कुणाल नाइक ने, मैच के हिसाब से चल रहे हैं। एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? नवाज जब तक गेंद को फील्ड करे, ये मिसफील्ड बहुत ज्यादा हो रही है। 2 रन मिले। सुमित पत्रे भी बहुत ज्यादा प्रयास उनके द्वारा हो रहा है। टीम का टोटल 65 का पीछा करते हुए 32 रन, 33 रनों की अभी भी दूरी है। इस ओवर की गेंदें बची है 2, यानी कि 20 गेंदें 33 रन, उतना ज्यादा फासला नहीं है। 2 छक्के पूरे इनिंग में अगर आने वाले गेंदों में 2 छक्के भी आते हैं तो ये आसान लक्ष्य हो सकता है रिया 11 करजत के लिए, अगर इसी तरह क्रिकेट जारी रहा तो। और महेश कड़ू चाहते हैं कि विकेट निकाले गेंदबाज। यकीनन महेश कड़ू भी जानते हैं कि विकेट्स उनके लिए जरूरी है, खास तौर से इन दोनों में से कोई एक ब्रेक थ्रू जरूरी है। ये अपील जरूर की गई थी संदीप पाटिल ने, लेकिन डॉट गेंद जरूर आई। 19 गेंदें, अब 33 रनों की जरूरत है। सुमित पत्रे इस ओवर की करेंगे अपने स्पेल की और ओवर नंबर 3 की करेंगे आखिरी गेंद। और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए। मंदार लवेकर देखिए क्या जज्बा दिखाया उन्होंने, 3 रन बचाए। यकीनन अगर उनको बीट करती ना ये गेंद तो डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4, तो टोटल आ चुका है 18 गेंदों की समाप्ति के ऊपर 33 और अभी भी 32 रनों की जरूरत है आने वाली 18 गेंदों में। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे मच्छिंद्र पाटिल
इस कांटे भरे मुकाबले को और ज़्यादा कांटे भरा बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। मुकाबले की बात करेंगे तो मुकाबला बिल्कुल बराबर में चल रहा है, जो कि जब बल्लेबाजी की जय माता दी सोना टीम ने, उन्होंने पहले 3 ओवर में बनाए थे 34, जबकि आप बने यहाँ पर 33। उन्होंने पिछले 3 ओवर में बनाए 30, आपकी जरूरत है पर 32, यानी कि कांटे की टक्कर मैदान के ऊपर। दोस्तों कहीं भी मत जाना, आज के दिन का सुपर 8 का कौन हकदार होगा, यानी कि आज के दिन की प्रतियोगिता अंतिम चरण में आती हुई सूरज हमसे विदाई ले चुका है। यहाँ पर धीरे धीरे मैदान पर माहौल हम देख पा रहे हैं, ठंड का माहौल है, विकेट में नमी आ चुके हैं प्रवीण जी, इसके लिए गेंदें ज्यादा टेक ऑफ नहीं हो पा रही है। तो जिस गेंदबाज की तलाश की थी, ये सुमित पत्रे, जिन्हें पिछले मुकाबले में सभी को प्रभावित किया था, उनका स्पेल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन हेमन मात्र को हम नहीं भूलेंगे, जिन्हें पिछले मुकाबले से काफी अच्छी गेंदबाज की थी। तो देखना है ओवर की समाप्ति हो चुकी है, क्या आज के दिन में आज कौन सी सुपर 8 में टीम क्वालिफाई होगी, इसका मिलेगा हमें जवाब आने वाले 3 ओवर में। ठीक समय हो चुका है 5:35 और आज की प्रतियोगिता अंतिम चरण में आती हुई 4 टीमें इस प्रतियोगिता में आज कुल मिलाकर शरीक हुई, जिसमें से एक टीम बनेगी यहां पर सुपर 8 में क्वालिफाई। पहले 2 टीम लगातार मैच जीतने के बाद रिया 11 करजट टीम तीसरा मुकाबला खेल रही है, तो 2 मुकाबला जीतकर 1 मुकाबला हारकर ये चौथा मुकाबला खेल रही है इस समय जय माता दी सोनाली टीम। मजा आएगा मुकाबले में। प्रवीण जी, ये ओवर मुकाबले का किस प्रकार फेंका जाएगा, ये काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मुकाबला अभी भी काटी भरी टक्कर चल रही है, दोनों टीमें बराबर पे चल रही है। द मैच इज ओपन फॉर द बोथ द टीम, हु विल बी विनर and who is qualify for the Super 8. It's a big question in front of you, so you will get answer shortly, please. So don't go anywhere, join with us. You are watching the fantastic journey of the Raigad Premier League Season 2 and you are watching the thrilling match. ये मुकाबला कांटे भरा होगा, दर्शक रोमांचित है, इस मुकाबले को देखने के लिए तरस रहे हैं हम। ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लेने की कोशिश यहाँ पर, अजीब तरीके से शॉट खेलने का कोशिश, गेंद मिट्टी के पीछे आती हुई, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दोनों बल्लेबाज काफी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा कुणाल नायक और कुशल गुरव की, क्या पारी को संभाला है, सिंगल डबल जब भी मौका मिले चौके छक्के के साथ मदद के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं, और ये उनकी क्षमता है, उनकी ताकत है। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, सेट होकर बल्लेबाज कर रहे हैं और टीम का स्कोर यहां से 1 से बढ़ता हुआ। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज इस समय हम देख पा रहे हैं कुशल गुरव, 30 नंबर के पायदान पर आते हुए। ही इज एक्सप्लोसिव बैट्समैन द टेस्ट की गिलबर्ट, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है जिनकी ताकत काफी बड़ी है। गेंदबाज में आते हुए गेंदबाज सागर ठाकुर बीच मैदान पर, बढ़िया स्ट्रोक नहीं लगा पाए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या पहुंच पाएंगे वहां पर? यस, सेकंड, 1 more विकेट डाउन, बिग ब्लो, बिग विकेट। संदीप पाटिल वहां पर थे, कम से कम उन्होंने 15 या 16 कदमों का फासला तय किया। जानते ही इस मुकाबले की अहमियत, जान जाए पर वचन न जाए। प्रवीण जी, उन्होंने खुद गिर गए लेकिन गेंद को गिरने नहीं दिया। जानते यदि खुद गिरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गेंद नहीं गिरनी चाहिए। और यहां से विकेट नंबर 2, अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी, जो विकेट का पतन उन्हें चाहिए था, जो साझेदारी उनको तोड़नी थी, अब तोड़ चुके हैं, पर ब्रेक हो चुके हैं, यानी मुकाबले का रोमांच बढ़ेगा। ये मुकाबला दोस्तों यकीन के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये मुकाबला अंतिम ओवर तक आएगा। पिछले 5 मुकाबले एक तरफे होने के बाद हमसे वादा किया है जो अक्षय पवार जी ने वादा किया है कि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। देखना ये इस मुकाबले में कितनी जान डालेंगे दोनों टीम, और सुपर 8 क्वालिफाई के लिए जबरदस्त मुकाबला होगा। पुलटास गेंद, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यस यस, टेकन वन वंस अगेन, संदीप पाटिल वहां पर मौजूद है। 3rd विकेट इज गोज डाउन, व्हाट अ क्लाइमैक्स ऑफ दिस मैच। चल के आने के बाद कुणाल भी यहां पर वापसी कर चुके हैं, यानी जो 2 ब्रेक थ्रू विकेट की जरूरत थी वो यहां पर लपकाई है। मैं तारीफ करूंगा इस खिलाड़ी की, संदीप पाटिल की, कमाल का कैच, और यहां से विकेट नंबर गिरता, 3रा विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज अब आएंगे 5वें पायदान पर आकाश पवार का साथ देने। आकाश पवार जो 4थे पायदान पर आ चुके हैं, अब अक्षय पवार माफ कीजिए, और 5वें नंबर के पायदान पर आते हुए शुभम नाइक, यानी कि दोनों बल्लेबाज प्रवीण सर यहां पर फ्रेश बल्लेबाज है। लेकिन तारीफ करूंगा गेंदबाज सागर ठाकुर की, इज ऑन द हैट्रिक। हैट्रिक के लिए आपको नगद दिए जाएंगे 2500 का इनाम, जो कि हमारे अमोल जी, जो कि हमारे अमर मात्री जी, इनकी ओर से आपको रखा गया है जो इनाम। क्या उसके हकदार होंगे? इज ऑन द हैट्रिक, क्लास ड्राइव विथ
ट्रिमेंडस फुटवर्क, यहां से मिलेगा महज 1 रन। ये बल्लेबाज चालाक है, जानते हैं यहां से हैट्रिक प्राप्त करेंगे गेंदबाज तो हमारे ऊपर दबाव बरकरार हो सकता है, तो दबाव अपने ऊपर नहीं आने दिया और यहां से बड़ी सोच समझी हुई सूझबूझ बल्लेबाज के 1 रन का इजाफा मिलता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है, विकेट गिरी यहां से 3, 65 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम, दोनों टीम इस समय 20 समुंदर में भंवर में पच चुकी है। ये मुकाबला खुला है प्रवीण जी, ये मुकाबला खुला चुने थे आपके लिए। जो डरा वो हारा, क्योंकि डर के आगे जीत है, डरना मना यहां पर। देयर इज अ विक्ट्री बियॉन्ड फियर, डरना मना यहां पर। जो डर गया वो हार गया और जो इस मैदान के ऊपर संघर्ष जारी है। चेंज ऑफ पेस, लोअर डिलीवरी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्वयं गेंदबाज कैसे लिया जाएगा, यस इज टेकन, 1 more wicket down, what a climax in the match, you are watching the fantastic match now प्रवीण जी। देखिए अक्षय पवार ने इस खिलाड़ी को आके बताया था इस ओवर की जितनी भी गेंदें हैं हमें खेल के निकालनी है, रुके रहो, क्रीज पर रुके रहो। यह सूचना भी दी थी अक्षय पवार ने इस शुभम नाइक को जैसे ही वो स्ट्राइक पे आए थे, क्योंकि वो जानते थे ये गेंदबाज हावी हो सकता है रिया 11 करसद के ऊपर। और प्रवीण जी तारीफ करूंगा गेंदबाज की, क्या चालाकी दिखाई, स्लोवर डाला उन्होंने और जबरदस्त चालाकी की। इस ओवर में 3 सफलता प्राप्त करने के बाद इस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की। हमारे विश्वनाथ शेठ मस्कर भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। स्वागत है विश्वनाथ मस्कर जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलेंगे दोस्तों, रुक करेंगे फिर एक बार इस मैदान की तरफ। ये मुकाबला इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था प्रवीण जी, ये मुकाबला फाइट मुकाबला है, डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, या तो जीतो या फिर हारो, या तो यहां पर वापस आओ या फिर यहां से फिर एक बार आपको लौटना होगा। जबरदस्त माहौल, क्या माहौल बना मैदान के ऊपर। ये मुकाबला अब काफी बड़ा होगा। मैंने पहले ही जिक्र किया था प्रवीण जी शुरू में कि मुकाबला टक्कर भरा होगा, क्योंकि रिया 11 करसद टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, तो 2 मुकाबले जीते यहां पर सोनारी टीम ने, यानी कि जय माता दी सोनारी टीम का क्लाइमैक्स अभी भी तारीफ काबिल गेंदबाजी। सागर ठाकुर 3 विकेट प्राप्त किए, 5 गेंदें फेंकी है, 2 सिंगल रन दिए उन्होंने, 2 रन देने के बाद 3 सफलता अर्जित किए। क्या कमाल की गेंदबाजी, बेहद खूबसूरत गेंदबाजी। Oh, beautiful delivery, such a beautiful delivery with length and line. End of the 4th over. It is a very magnificent over from the Sagar Thakur. He conceded just 2 runs and he's taken 3 wickets. What a wonderful bowling performance from the सागर ठाकुर। कलाटनी, मैं कहूंगा यहाँ पर कलाटनी दे चुके हैं यहाँ पर, यानी कि फांसा पलट चुका है। ये मुकाबला बनेगा 12 गेंदे और समीकरण बनेगा। उमेश जी हमें बताएंगे 30 रनों की आवश्यकता। प्रवीण जी जो 30 रन बने थे अंतिम 2 ओवर में, वो रन अब चेस करने हैं, क्या कहोगे? क्या मुकाबला बराबर पर चल रहा है, क्या आपकी राय है? देखिए पहले सत्र में अंतिम 2 ओवर में 21 बने थे, हमने 25 कहा था, 20 बनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो 43 रन थे 4 ओवर की समाप्ति के बाद वहां पर 21 आए, तब जाके 64 बने और तब जाके 65 का लक्ष्य। पहले सत्र में वातावरण कुछ ऐसा था कि बल्लेबाजों के लिए पोषक था, फिर भी 20 या 25 बने, तो उसका फायदा जय माता दी सोनारी के गेंदबाजों को उठाना चाहिए। वहां पर यह टारगेट अब लंबा हो चुका है, 30 रन, यानी कि प्रति ओवर 15 की औसत। और प्रवीण जी पिछले 2 ओवर में 9 रन आए, सिर्फ 9 रन आए, क्योंकि जिस तरह से पहला ओवर फेंका था सुमित पत्रे ने, तीसरा ओवर जिसमें 7 रन दिए थे, और ये चौथा ओवर सागर ठाकुर का जिन्होंने महज 2 रन दिए। पहले 2 ओवर में 26 रन बने और अंतिम 2 ओवर में 9 रन बने। अब बनाने होंगे 12 गेंदे, 30 रन की आवश्यकता। क्या जबरदस्त मुकाबला, फाइट मुकाबला। यू आर वॉचिंग द थ्रिलिंग मैच बिटवीन द जय माता दी सोनारी वर्सेस रिया 11 करसद, who will be qualified for the Super 8. It's a big match. Oh, what a match, fantastic match. ये मुकाबला काफी बड़ा हो चुका है और tremendous pressure, how to play in tremendous pressure. They knows very well. Both the captain Akshay Pawar and Sandeep Patil. Both are the very talented cricketer in the international world, and they have lot of experience and how to play in tremendous pressure. They know very well. So 12 गेंदे बचे और जीत के लिए 30 की आवश्यकता। आने वाला ओवर इस मैच का नक्शा बदल देगा, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है 6 ओवर का यदि मुकाबले तो 5 ओवर इस मुकाबले का यानी पर्दाफाश करने वाला ओवर होगा। यानी कि कुछ हद तक हम अटकल लगा सकते हैं कि कौन सी टीम कहां तक पहुंच पा रही है। ये आने वाला 5 ओवर काफी बड़ा ओवर होगा। अब तीनों यहां पर पैकर्स हमारे मंच के ऊपर है, उनकी धड़कनें तेज हो रही है। दर्शक इस मुकाबले को बड़ी यहां पर निगरानी से देख रहे हैं, काफी छोटी से छोटी निगरानी से यहां पर दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। और जो दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों यदि आप गाड़ी चलाकर मैच को देख रहे हैं तो गाड़ी को रुकाओ, अगर आप खाना खा रहे हैं मैच को देख रहे हैं तो खाना को रुकाओ, क्योंकि यह मुकाबला काफी बड़ा है। सांसों को रुकाया गया मुकाबला, दिल को धड़कन तेज करने वाला मुकाबला।
बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ ट्रेमेंडस पावर, दैट्स माय डेट, दैट्स अ सिक्स। सेनापति अभी भी ये यह मैदान पर खेल रहा है, हम अभी भी मैदान पर है। आई एम हियर, मैं हूं ना बताते हुए। क्या स्वागत किया इस गेंदबाज का, और क्या नजाकत थी, क्या ताकत थी, और क्या इस मैदान के ऊपर शॉट जो दिखाया था, बिल्कुल आंखों को भाने वाला और लुभाने वाला था। यहाँ पर बची हुई गेंदें 11 और 24 की आवश्यकता। अक्षय पवार ज्यादा समय व्यतीत न करे ताकि आपको अंधेरे में न खेलना पड़े। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 24 की आवश्यकता। दोस्तों पिछले 5 मुकाबले एक तरफे देखने के बाद इस मुकाबले से हम काफी उम्मीद लगा चुके हैं, यानी कि दर्शकों की निगाह भी इस मुकाबले को ढूंढ रही थी। और 5 मुकाबले चेस न होने के बाद ये छठा मुकाबला क्या चेस होगा? क्या समय रहते हुए कप्तान इस मुकाबले को जीत पाएगा अक्षय पवार, या फिर जो जीत के सुनिश्चित सपने सजाए उस सुनिश्चित सपनों को यहाँ पर संदीप पाटिल क्या पूरा कर पाएगा? मैच में यहाँ पर रोमांच आता हुआ, दर्शक रोमांचित हो चुके हैं। ठंडी में यहाँ पर एहसास लेने वाला ये गर्माहट का मुकाबला, क्या गर्माहट लाई प्रवीण सर इस मुकाबले में। बची हुई गेंदें 11 और 24 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को बहाने वाला, कश्मकश और हैरतअंगेज मुकाबला, बीच मैदान के ऊपर रफ एंड टफ मुकाबला। ये देखिए कमाल की टाइमिंग यहाँ पर, लेकिन दिशा को दी ज्यादा गति प्रदान करने के प्रयास में यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया। अब समीकरण बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, पल बदल रहे, समय बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है। यहाँ पर बची हुई गेंदें 11 और समीकरण बनेगा 23 होने की आवश्यकता। पहले ओवर में 2 रन गए थे और इस गेंदबाज ने एक गेंद में 7 रन दिया। पर नॉट अ गुड स्टार्ट। Pressure on the fielder, pressure on the batsman, pressure on the bowlers. You are watching the pressure game. Pressure और pressure is there. सभी जगह हम प्रेशर को देख पा रहे हैं। इस पिच अगेन, ये देखिए कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या पहुंच पाएंगे? ओ व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, कैच नहीं बल्कि मैच है। अक्षय पवार बैक टू द पैविलियन, बिग ब्लो, बिग विकेट। प्रवीण सर इस गेंदबाज ने वाइड फेंकना यहाँ पर जरूरी समझा ताकि बल्लेबाज की यहाँ पर लेंथ और लाइन को बिगाड़े, और यही हुआ। यहाँ पर इस बल्लेबाज को उन्होंने ललचाया खेलने के लिए, उनको इनवाइट किया आउट बाहर खेलने के लिए, और यहां से मिला विकेट नंबर। अक्षय पवार कप्तान मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब समीकरण बदल रहा है, बची हुई गेंदें 10 और जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, समय समय पर मुकाबला करवट बदल रहा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर आ रही है, और ये गर्मी काफी पैदा कर चुका है मुकाबला, मानो मैदान पर आग लगी हो, इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है। बची हुई गेंदें 10 और 23 रन की आवश्यकता, क्योंकि आप खेल रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग, क्योंकि आपका ऑक्शन हो चुका है, आपके ऊपर बोली लगाई गई है, आपके ऊपर भरोसा जताया गया है, तो ये मुकाबला उसी अंदाज पर बिल्कुल होना चाहिए। 10 गेंदें 23 की आवश्यकता। जबरदस्त और फाइट मुकाबला बीच मैदान पर। ये देखिए दिशा फिर एक बार खो दी। ये गेंदबाज शातिर गेंदबाज है, वो जानते इक्का सा में फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम इस तरह के गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज का ध्यान हम बिल्कुल बाहर की तरफ बटोर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन हम बिगाड़ सकते हैं। ये सोच इस गेंदबाज की शायद। अब समीकरण बचेगा, बची हुई गेंदें 10 और 22 की आवश्यकता। रन और गेंदों का फासला 12 का बढ़ चुका है। देखना 12 किसके बचेंगे, क्योंकि यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए काफी अहम भरा है। जो जीतेगा सुपर 8 में आएगा, जो हारेगा वो प्रतियोगिता से अलविदा कर पाएगा। 10 गेंदे 22 रन, जबरदस्त मुकाबला। विकेट गिरी है यहां से 5, यानी कि लाइफ लाइन आदि समाप्त हो चुकी है। ओ लवली डिलीवरी, यस, इज टेकन, ब्यूटीफुल कैच। Captain Sandeep Patil is there. He has taken beautifully. 6 wickets goes down. An equalization now. 9 deliveries. 22 runs to require for the win. The match. काफी रोमांच होता नजर आ रहा है। क्या माहौल है यहाँ पर प्रवीण जी। सूरज हमसे पूरी तरह से विदाई ले चुका है, पंछी हवा में लहराते हुए, ये शाम का ठंडा माहौल और इस ठंड में यहाँ पर गर्माहट लाने वाला ये कश्मकश मुकाबला। बची भी गेंदें 9 और जीत के लिए 22 की आवश्यकता। प्रवीण जी
निश्चित तौर पर धीरज माथुर ने छक्का जरूर खाया, उसके बाद व्हाइट बॉल और उसके बाद जो अक्षय पवार का विकेट निकाला उन्होंने, कॉन्फिडेंस लेवल तो इस गेंदबाज का बढ़ चुका है। लेकिन शाम के वक्त मैंने पहले ही कहा था 30 रन बहुत ज्यादा है 2 ओवर्स में, आखिरी 2 ओवर्स में। पहले सत्र में भी 25 की हमने अपेक्षा की थी, वो नहीं बने थे। वो मैच 21 पर गाड़ी रुकी थी सोनारी की अच्छा खेलने के बावजूद भी। और यहां पर इस वातावरण का फायदा जिस तरह कल विश्वजीत ठाकुर मयूर वाघमारे ने उठाया था, रायगढ़ जब 47 रनों को डिपेंड कर रही थी, तो वैसा फायदा इन गेंदबाजों को उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। निश्चित प्रवीण जी, 9 गेंदे 22 की आवश्यकता, दोनों फ्रेश बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर। आपकी बैट ड्राइव किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कितनी दौड़ लगाई यहां पर, चीती की दौड़ लगाई, तकरीबन 13 कदमों का फासला तय किया, लेकिन 2 रन को नहीं बचा पाए। दोनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, समीकरण बनता हुआ, 8 गेंदे आप 20 रन की आवश्यकता, जो 12 का फासला है वो कायम रखा यहां पर गेंदबाजों ने। जिस गेंदबाज ने इस प्रतियोगिता में पहले मैच में सभी को प्रभावित किया था, लुभानी गेंदबाज की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी लिया था, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर है, धीरज माथुर। जबरदस्त गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाज की मिसाल है, लेकिन उतनी शानदार बल्लेबाज इस वक्त मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। Oh, lovely delivery with good pace. What a delivery! Such a beautiful delivery. अब समीकरण बनेगा 7 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला कहीं छूट तो नहीं रहा है इंडिया 11 करजत से, बिल्कुल नहीं। जी हां, ये मुकाबला अभी भी बन लिपापा है, ये मुकाबला किसी भी तरफ खुल सकता है, लेकिन आने वाली गेंद इस मुकाबले का पर्दाफाश करेगी। क्योंकि आने वाली गेंद के ऊपर यदि चौका छक्का आएगा तो मुकाबला बैलेंस होगा, यदि आने वाली गेंद के ऊपर इक्का दुक्का रन आएंगे तो मुकाबला 60-40 होगा, यदि आने वाली गेंद के ऊपर चौका आएगा तो फिर मुकाबला बैलेंस होगा। क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर। 7 गेंदे 20 रन, कशमकश, जबरदस्त मुकाबला। और ये देखिए दबाव है गेंदबाज के ऊपर, ये तीसरी वाइड पिकी इस गेंदबाज ने। दिस ओवर हैज बीन वेरी लेंथी, क्योंकि 3 गेंदे यहां पर उन्होंने वाइड के रूप में फेंके, यानी कि कुल मिलाकर ये गेंदबाज अब तक 8 गेंदे फेंकी जा चुकी है। अब जीत के लिए 7 गेंदे, अब 19 की आवश्यकता। दबाव क्या है? I kindly request you both the captain and all players, please don't play in under pressure. If you play in under pressure, you can't show your talent and quality. So I kindly request you, show your natural game and show the good game. All the best both the team. जीत के लिए 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। इस ठंड में माहौल में आग लगाई इन दोनों टीमों ने, और सुपर 8 की फाइट इतनी आसान नहीं है, जीत इतनी आसान नहीं है। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लॉन्ग ऑन से आते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे दूसरे की कोशिश। ओ व्हाट अ ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या दौड़ लगाई यहां पर, मानो पीटी उषा मैदान पर भाग रही है, भाग मिलकर भाग मैदान पर हम देख पा रहे हैं। ये क्रिकेट नहीं बल्कि हम देख रहे हैं बड़ी रेस देख रहे हैं, लेकिन 2 रन से नहीं चुके बल्लेबाज। ओवर का समापन हुआ, कुल मिलाकर इस गेंदबाज ने 9 गेंदे फेंकी। अब समीकरण बता रहा है 6 गेंदे और जरूरत होगी 17 रनों की। प्रवीण जी क्या कहेंगे? देखिए मुकाबला मैं तो कहूंगा अभी भी बैलेंस है। अंतिम क्षणों में अगर रोहित केदारी में वो क्षमता है ऐसे वातावरण में ताकतवर स्ट्रोक लगाने की, और 6 गेंदे 17 रन इनमें वो बनाने की क्षमता है। मैंने कई जगहों पे देखी, आपने कहा कि बाउंड्री आएगी तो कितने परसेंटेज हो गए। क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद नहीं जाती, क्योंकि ये इतना भी टारगेट नहीं है कि रेंज से बाहर हो, और ये 11 करजत के रेंज के अंदर ही ये टारगेट है 17 रन 6 गेंदे। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की थी ओवर नंबर 4 में सागर ठाकुर ने, मैंने बताया था 12th मैन को कि अब ये 6ठा ओवर करने के लिए यही बंदा आएगा। सागर ठाकुर, बिल्कुल जी हाँ, सही कहा था आपने, लेकिन परसेंटेज की बात हमने इसलिए की थी ताकि दर्शकों को पता चले यहाँ पर दबाव किसकी तरफ है। अब 6 गेंदे 17 की आवश्यकता, ये अंतिम ओवर, क्या सागर ठाकुर समय रहते इस मुकाबले को बचा पाएंगे या फिर बल्लेबाज अपने जलवे कायम कर कर शानदार जीत दर्ज करेंगे? जबरदस्त जीत होगी, यहाँ पर कन्विंसिंग विक्ट्री होगी, जो जीतेगा, क्योंकि ये जीत इतनी आसान नहीं दोनों टीमों के लिए। जबरदस्त मुकाबला, 6 गेंदे 17 की आवश्यकता, 16 बनेंगे तो सुपर ओवर। ओवर द विकेट, ग्रेट डिलीवरी, और बल्लेबाज यहाँ पर वाइड की मांग करे। इट वॉज वेरी क्लोज, द बॉल इज पास इनटू the ball is passed near the leg stump. It was very close. He has been lucky this timing and dot delivery. No addition in scoreboard. 5 गेंदे और 17 की आवश्यकता। देखिए अगर ये जय माता दी सोनारी टीम जीतती है इस मुकाबले को, तो सुनील कड़ू इनकी तरफ से 5000 रुपए का इनाम है। सागर महेश ठाकुर कड़ू के भाई। यस प्रवीण जी, सागर ठाकुर ये मंजीवे गेंदबाज है, लेकिन करारा जवाब दिया। बैकफुट विकेट, बल्ले का इस्तेमाल किया, पर ताकत का इस्तेमाल किया, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। अब आएगा खेल का असली मजा।
आपण म्हटलं होतं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. हे विघ्न आलंय षटकाराने, पण हे शुभ संकेत आहेत ते रिया 11 कर्जतसाठी. कमाल की बल्लेबाजी प्रवीण जी, कमाल की बल्लेबाजी. मैंने पहले कहा था ही नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले इन ट्रिमेंडस प्रेशर. व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट. 4 गेंद 11 की आवश्यकता. ये देखिए फिर एक बार ललचाया बल्ले का ऊपरी किनारा, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे. यस इज टेकन. 7 विकेट इज गोस डाउन. नॉट वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द टीम एंड रिक्वायर्ड रन रेट. अब जरूरत है 3 गेंदे, अब 11 की आवश्यकता. क्या मुकाबला दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस मुकाबले के लिए. क्या मुकाबला खेला है. अब 11 की आवश्यकता. ऐसा लगा कि पहले 12 गेंदे 30 रन का समीकरण था, 11 गेंदे 24 का समीकरण था, फिर 11 गेंदे 23 पर आकर रुका, फिर 10 से 23 पर आया, फिर 9 से 22 पर आया, फिर 8 से 20 पर हुआ, फिर 7 से 20 पर आया, फिर 7 से 19 पर आया, फिर 6 से 17 पर आया, फिर 5 से 17 पर आया, फिर 4 से 11 पर आया. अब आया है 3 और 11 पर. क्या ये ओवर, क्या ये मैच सुपर ओवर होगा या फिर जीत की घोषणा की जाएगी. कन्विंसिंग विक्ट्री होगी मैदान पर. ये देखिए कमाल की टाइमिंग. खिलाड़ी मौजूद लेकिन दर्शक बन चुका है. शानदार छक्का. क्लाइमैक्स आता हूं मैदान पर. ये चेतन गोसावी 8वें नंबर के बल्लेबाज यहां पर, और क्या दमखम लगा रहे, क्या छक्का लगा उन्होंने मैदान के ऊपर और होश उड़ा दिए यहां पर गेंदबाज के. 2 गेंदे 5 रन प्रवीण जी. क्या मुकाबला यहां पर. 2 गेंदे 5 रन. क्या होगा सुपर ओवर, क्या मुकाबला होगा इस गेंद के ऊपर क्लियर. निश्चित तौर पर इस बीच गेंद, और ये देखिए व्हाट अ कन्वेंशन विक्ट्री. व्हाट अ मैच. अनबिलीवेबल क्रिकेट. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट अ क्रिकेट. जबरदस्त बल्लेबाजी दोस्तों. क्या मुकाबला हो. इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कहीं भी मत जाना, देखते रहना आईपीएल का ये शानदार मुकाबला. 6ठा मुकाबला यहां पर चेस हुआ और इतिहास रचा इस आईपीएल के मैदान के ऊपर. यस, अनबिटन रिया 11 कर्जत तीनों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में शानदार उन्होंने यहां पर अपना बिल्कुल क्वालिफाई किया है. तो मैन ऑफ द मैच का हकदार, छक्के लगाए 2, और वही है मैन ऑफ द मैच का हकदार यानी कि चेतन गोसावी. 8वें नंबर के पायदान पर शानदार बल्लेबाजी. तो गजानन गरद इनके शुभ हाथों से हमें अवार्ड देंगे. हमारे साथ जुड़ चुके नीतीश जी सोलंकी जो मोदी जी के प्रचार रैली में रहते हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. आइए बल्लेबाज चेतन गोसावी, क्या समापन किया पर. व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश एंड व्हाट अ वंडरफुल मैच. मजा आया प्रवीण जी, खुलकर मजा यहां पर. आइए गोसावी को छोड़ दो, सांस लेने दो उनको, आने दो मैन ऑफ द मैच के लिए. क्या कमाल की पारी यहां पर दोस्तों. समापन हुआ आज के दिन का, लेकिन क्रिकेट का कारवां 7 दिन आपके साथ यूं ही बना रहेगा. चेतन गोसावी, ये है आपकी जीत. भंगारपाड़ा से बिलोंग करते हैं. इज ऑलराउंडर. एक बार जोरदार तालियां इस बल्लेबाज के लिए. क्या कमाल की पारी करी. व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम द चेतन जो
प्लीज केतन कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर अवार्ड। हम आज के हमारे गजानन साहब जो हमारे पूर्व उप सरपंच है उनके शुभ हाथों से यह अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड लेने से पहले हम आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। केतन यू प्लेड वेरी वेल। अवार्ड लेने से पहले हम आपसे बिल्कुल अवार्ड देंगे। जबरदस्त प्रतियोगिता दोस्तों, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। ये खिलाड़ी ने मुकाबले को जीता, इसके लिए उसको सर पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर हारते तो कोई नहीं पूछता। यही क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, लगे तो ताली नहीं तो गाली। जबरदस्त क्रिकेट।